हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल किया था और उससे भी पहले हम लोगों ने विलोपन विधि से हल किया था। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ अलग है क्योंकि ये बटा के रूप में है, एक रेशियो के रूप में है। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दिया हुआ है दो इक्वेशन, उससे हम एक को समीकरण 1 एंड सेकंड को समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक को इसको समीकरण 1 मान लिया और इनको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण को यहाँ पे हम लेंगे। ठीक है, तो आप जो चाहो मर्जी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो। समीकरण 1 को लेने पर तो समीकरण 1 को यहाँ पे लेंगे और उसे हल करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब ये जो आप समीकरण लिए हैं इसमें से आपको या तो आप x बराबर यहाँ से फाइंड कर लो या y बराबर फाइंड कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिससे चाहो पहले आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम x बराबर फाइंड करना चाहते हैं तो हम x को इस साइड रखेंगे और y वाले टर्म को, y वाले चर संख्या को उस साइड कर देंगे। ठीक है, तो x/2 इक्वल टू, ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये -1 पहले से है और फिर ये भी जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2y/3। ठीक है, इसका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं और उस साइड वाले को हम हल करते हैं, राइट साइड वाले को। ठीक है, तो x/2 इसको ऐसे ही रहने देते हैं इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, वट दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो। तो इसका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो इस प्रकार ये -3 -2y हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ से ये हो चुका है जी। अब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर ये देखिए, ये क्या है, डिवाइड में है, भागा में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर -3 -2y/3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा। ठीक है, गुना में चल जाएगा, ये भाग में था तो ये गुना में हो गया। ठीक है, ये नीचे था तो ये 2 ऊपर चला गया। तो अब ये 2 जो है इन दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, होगा ना गुना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -3 इंटू 2 तो -6 हो जाएगा, माइनस फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 4y/3। तो x बराबर आपका क्या निकल चुका है, -6 -4y/3। अब यहाँ जो आपका x बराबर निकला है इसका मान आपको समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 1 में नहीं रखना है, क्योंकि आपने समीकरण 1 लिया था तो उसी से आप एक मान निकाले, तो उसका मान अगर आप यहाँ पे y बराबर निकालते तो भी आपको समीकरण 2 में ही रखना था, क्योंकि आपने यहाँ पे समीकरण 1 लिया है। ठीक है, तो जो भी मान आया है अगर आप x निकाले या y निकाले तो उसको आपको समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 क्या है वो आप लिख लीजिए। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये देखिए समीकरण 2 x - y/3 इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x - y/3 इक्वल टू 3। तो x बराबर क्या आया है, -6 -4y/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के जगह पे -6 -4y/3 माइनस ये पहले से y/3 इक्वल टू 3। तो इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल लो, लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म है, तो 3 का एलसीएम 3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6 -4y -y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा -6 माइनस जुटेगा तो -4y -1y, इसके आगे कुछ नहीं, गुणांक तो 1 है, तो ये हो जाएगा -5y, है ना, /3 इक्वल टू 3। अब इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये 3 से गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -6 -5y इक्वल टू 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये -6 था तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका निकल के आएगा, इसे आपको नीचे लिखना है। ठीक है,
ये मेरा एग्जाम का कॉपी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सेकंड पेज में चले जाना है। ठीक है, अगर आपका सेकंड पेज खाली है तो सेकंड पेज में आपको चले जाना है इसके बाद। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं बनाना है, ये मेरा एग्जाम का कॉपी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, सो इस प्रकार ये हो जाएगा -5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 6 15 हो जाएगा। तो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 15/-5 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 × 15 यानी कि y बराबर क्या हो गया, -3। y बराबर क्या निकल चुका है हमारा, -3। तो अब जो y का मान आया है, अब इस y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो आपकी मर्जी, जिसमें भी रखना चाहो रखो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान आपको इस तरह नहीं लिखना है, कॉपी आपको चेंज करना है। ठीक है, कॉपी में अगर जगह है तो आपको नीचे जाना है, अगर जगह नहीं है, पूर्ण हो चुका है, तो आपको चेंज करना है पेज को। ठीक है, इस प्रकार नहीं लिखना है एग्जाम में। तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, आपकी मर्जी। तो समीकरण 1 में हम ले लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर अच्छा समीकरण 2 लेते तो बेहतर रहता, क्योंकि समीकरण 2 में देखिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, तो आप समीकरण 2 ही लेना। ठीक है, तो समीकरण 1 हम यहाँ पर लिए हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1। तो y का मान कितना आया, -3, तो y की जगह पर -3 रख देंगे। तो x/2 + 2 × कितना आया, -3 आया, तो इसका हम ब्रैकेट में लेंगे, /3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो x/2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 6, तो -6/3 इक्वल टू -1। तो इस प्रकार हो जाएगा x/2 इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6/3। तो इस प्रकार x/2 इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा आपका -3 + 6, तो x/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/3, 3 यहाँ से कैंसिल हो चुका है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 आ गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा ना, ये देखिए ये क्या है, 2 भाग में है, तो भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में ही तो होगा। अगर गुना में रहता है तो भाग में होता है, भाग में रहता है तो गुना में हो जाता है, जोड़ में रहता है तो घटा में हो जाता है, घटा में रहता है तो जोड़ में हो जाता है, यही तो एक्सचेंज होता है। यानी कि अब आपको यहाँ पर लिख लेना है, कॉपी के नीचे आपको लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बट आपको कॉपी के नीचे लिखना है। अतः x बराबर 2 और y बराबर -3 है। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर -3 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार आप इसे इजीली आप बना पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा हार्ड हुआ, क्योंकि ये एक रेशियो वाला था, बटा वाला हिसाब था। ठीक है, सो इससे पहले हम लोगों ने इजी क्वेश्चन देखे थे, लेकिन ये थोड़ा सा हटके था। गॉट इट। सो कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा तो गलत नहीं होगा। ये आपका 2 है। ठीक है, ये भाग में था तो इसलिए यहाँ पे ये गुना में हो चुका है। ये क्या हुआ वो मैं एक बार अच्छे से बता दूँ, ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे क्या था आपका, x/2 इक्वल टू 1 था ना। लो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो x गुना 1 1 से होगा, 2 गुना 1 2 होगा। अब हो गया, x बराबर 2 निकल गया, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।